हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था, और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारे यूनिट नंबर सेकंड हमने स्टार्ट कर रखी थी, जो थी पीरियोडिक टेबल की। हम वहाँ पर हम क्या पढ़े थे, गुण पढ़ रहे थे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडिकल को हमने स्टार्ट कर रखा था कि परमाणु त्रिज्या होती किस प्रकार से होती है। हमने उसको 3 प्रकार से विभाजित भी किया था, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या और अंतिम थी हमारे पास तात्विक त्रिज्या। अब हम क्या देखने वाले, परमाणु त्रिज्या के बारे में हमें जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी उतनी हमने गेन कर ली है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि आवर्त जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ अगर हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में तो वो किस प्रकार से क्या होगी, प्रभावित होगी, या उसके क्या गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, ये होते हैं जो स्टार्टिंग में 2 ग्रुप आपको दिखा दे रहे हैं, एस ब्लॉक, ये क्या है एस ब्लॉक। उसके बाद में क्या आ जाती है, डी ब्लॉक। यहां पर आगे क्या आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, और अगर बात करूं नीचे तो आपको 2 क्या दिख जाते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे है पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम मैं बात करूं तो आपको क्या दिखने मिल जाते हैं, 7 आवर्त। क्या दिख जाते हैं, 7 आवर्त। आवर्त कौन से हो गए, ये हो गए, ये वाले आवर्त, इन्हें क्या कहेंगे हम, आवर्त कहेंगे। वर्ग कौन से हो गए, ये हो गए वर्ग। जैसे 2 ये रहे, 10 इसके अंदर होते हैं, 6 इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये हो गया 18 क्या हो जाते हैं इसके अंदर वर्ग, ये पी ब्लॉक। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, हम जो परमाणु त्रिज्या को पढ़ेंगे इनके अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं वर्ग की ओर जाता हूं, किसकी, चलो वर्ग, वर्ग ऐसे। और अगर मैं आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, आवर्त में क्या आता हूं मैं, ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं मैं, तो किस प्रकार से जो परमाणु त्रिज्या है वो प्रभावित होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करूं मैं वर्ग की अर्थात ग्रुप की मैं अगर बात करूं, हम जाते हैं यहां पर ऐसे इस प्रकार से जब जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, कहां जाते हैं, दाएं से बाएं जब जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलिन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जैसे जैसे मैं बात करूं 1 से 10 परमाणु क्रमांक तक जब हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि ये है हमारे पास नाभिक। ये हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, जो हमने पहले चैप्टर नेट के अंदर पढ़ा था, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या लगाता है, प्रभावी नाभिकीय, क्या होता है ये जो फोर्स होता है ये क्या करता है, नाभिक क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी और उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, वर्ग में बढ़ता जाऊंगा, ऐसे वर्ग में मैं बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इसका आकार छोटा होता जाएगा। इस प्रकार से आकार छोटा होता जाएगा। अगर आकार छोटा हो रहा है, हमें पता है कि जो परमाणु त्रिज्या होती क्या है, परमाणु त्रिज्या वह होती है कि जो नाभिक है
और इसकी बात करें बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उसके मध्य की दूरी है, अगर दूरी ही कम होती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे आप बाएं से जाते हो तो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं आवर्त की, मैं किसी बात करता हूं आवर्त में, जब आवर्त में ऊपर से नीचे आते हो, कैसे आते हो, ऊपर से नीचे, कैसे आते हैं हम, जो ऊपर से नीचे आते हैं तब बात करते हैं पहला जेड इफेक्टिव को रिलेट करके पढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, अगर पहला वर्ग की बात करूं मैं, हेलिना की अरब से फरियाद, अगर मैं पहले ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए जैसे नीचे नीचे आप जैसे जाते जाते हो वैसे वैसे क्या होगा, कोष बढ़ते जाते हैं। पहला कोष बात करें, उसके बाद 2 कोष, इस प्रकार से क्या होता है, कोष बढ़ते जाते हैं। यहां पर अगर दाएं से बाएं जाओगे कोष नहीं बढ़ने वाले, तो क्या होंगे, यहां पर तो कोष बढ़ रहे हैं परंतु यहाँ कोष नहीं, यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। कोष वही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, जब आवर्त की हम बात करते हैं तो वहां पर कोष बढ़ते जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, कोष। अब कोष बढ़ने से क्या होगा, वो जो नाभिक है और जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी, और जो नाभिक में जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो नहीं आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को, अपने और क्या नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है, इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। हमें पता है जो परमाणु त्रिज्या किससे रिलेट करती है, आकार से रिलेट करती है, तो इसकी क्या होगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक बार फिर देख लेते हैं। ये मेरे पास है कोई भी पीरियोडिक टेबल, इस प्रकार से होती है। हमें पता है कि इसके होते हैं टोटल 18 वर्ग होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और आवर्त की अगर बात करो तो 7 इसके अंदर होते हैं, इस प्रकार से आवर्त होते हैं। वर्ग की बात करें, दाएं से बाएं जब जाते हो तो पता है कि क्या बढ़ते जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या हो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जिससे क्या उसके परमाणु और बाह्यतम कोष के मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकार दूरी कम होगी, जिससे परमाणु त्रिज्या भी कम हो जाती है। आवर्त में जो ऊपर से नीचे जब आप आओगे, क्या होंगे, कोष इंक्रीज हो रहे हैं। जो बाह्यतम कोष है, जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक, उस पर क्या नहीं लगा पा रहा है, पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लगा पा रहा है, जिससे क्या होंगे कि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, और परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, वहां पर इंक्रीज हो रही है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपना इसी का जो सेकंड पार्ट है आयनिक त्रिज्या वो स्टार्ट करने वाले हैं। बात करने वाले हैं, बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, इस टॉपिक का वो है आयनिक त्रिज्या, आयन रेडियस, ठीक है। आयन रेडियस की बात करने वाले हैं हम। अब देखिए आयनिक त्रिज्या होती क्या है। आयनिक त्रिज्या भी लगभग परमाणु त्रिज्या के ही समान होती है, परंतु इसमें परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ये हमारे पास नाभिक है, ठीक है। अब बाह्यतम कोष में जहां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, वहां क्या आ जाता है, आयन। क्या आ जाता है, आयन आ जाता है। वो आयन हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी हो या नेगेटिव चार्ज भी हो, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे बाह्यतम कोष में, जो हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की, यहाँ पर हम आयन की बात करेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है। और जो इसके मध्य की जो दूरी है, इसी को मैं क्या कहूँगा, आयनिक त्रिज्या। इसको मैं क्या कहूँगा, आयनिक त्रिज्या। और एक और इसमें थोड़ी सी और है कि जो क्या होता है कि नाभिक है या परमाणु है, परमाणु का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में एक आकर्षण जहां तक हो,
मेघ अर्थात बादल रूप में एक संरचना हो, आकर्षण, जहां तक वो क्या करता है उसको आकर्षण करता है, आकर्षित करता हुआ आपको प्रतीत होगा, उस प्रभाव को भी मैं क्या कहता हूँ, आयनिक त्रिज्या कहता हूँ। ठीक है, मतलब एक बादल रूप की संरचना होगी इलेक्ट्रॉन की, और जहां तक वो क्या करते दूसरे परमाणु को आकर्षित करता हो उसी को क्या कहेंगे हम, आयनिक त्रिज्या कहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करता हूं कोई परमाणु है, या मैं क्या करता हूं कोई परमाणु से बनाए यौगिक बना। ठीक है, यौगिक, इस यौगिक के अंदर परमाणु है वो है 2 परमाणु है, और दोनों परमाणु की बात करें तो इसके अंदर नाभिक है। ठीक है, अब मैं मानता हूं यह तो कोई क्या है, कीटायन है, और अनायन है ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऋणायन है, और ये क्या है, धनायन है। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ इसकी, मान लेता हूँ मैं रेडियस आर ए, इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं आर सी। ठीक है, अब इनके मध्य जो नाभिक है, इनके मध्य की जो दूरी का योग है, इन नाभिकों के मध्य की जो दूरी है, इन मध्य की 2 नाभिक के मध्य की दूरी क्या है, 2 नाभिकों की जो मध्य की जो दूरी है उनका योग किसके बराबर होता है, धनायन व ऋणायन के योग के बराबर। धनायन व ऋणायन के योग के बराबर। ये मैंने कोई यौगिक बात कर लिया, आयनिक यौगिक है, उसके अंदर जो परमाणु है उन परमाणु की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उनका जो योग है वो किसके बराबर होता है, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज का हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसकी बात समाप्त हो जाती है, और इसको आप डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉलिंग की। एक जो बात जो हमने वैसे परमाणु त्रिज्या में की थी, आयनिक त्रिज्या में भी करते हैं कि इसका हम सही जो मान है उसको अनुमानित नहीं कर सकते हैं। नोट लिख देते हैं, इसका सही मान अनुमानित नहीं कर सकते हैं। इसका हम क्या नहीं कर सकते, सही मान अनुमानित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली है। आगे हम बात करते आते हैं, वैज्ञानिक आता है हमारे पास पॉलिंग। अब पॉलिंग ने कहा कि आप सही से तो मान ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई विधि होगा, कोई ना कोई मेथड होगा जिसके द्वारा आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक आते हैं पॉलिंग। पॉलिंग ने क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बात करते हैं। पॉलिंग का ये मानना था कि जो आर रेडियस है, आयन की बात करता हूं, आयनिक जो रेडियस है वो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, जेड इफेक्टिव होती है। क्या होती है, जेड इफेक्टिव के बराबर होती है। और मैं बात करूं जेड इफेक्टिव की बात करूं तो ये जेड माइनस क्या होता है, किसके इक्वल होता है, जेड माइनस एस के, जहां जेड क्या होता है, परमाणु का आवेश, और एस क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 से परिभाषित कर सकते हो, वैल्यू रख देते हैं आर, इसको कैपिटल से शो करते हैं, आर आयन व्युत्क्रमानुपाती जेड माइनस एस आर, इसको समानुपाती चिन्ह को उठाओगे सी नियतांक आएगा, जिसको आप क्या कहते हो, सी क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है। सी क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है। सी क्या है यहाँ पर, एक नियतांक आपको प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसी जो आयन त्रिज्या को है ना हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? दो भागों में। एक तो आ जाती है ये जो होती है धनायनिक आयनिक त्रिज्या, एक तो क्या होता है धनायनिक आयनिक त्रिज्या होती है, एक होती है ऋणायनिक आयनिक त्रिज्या। एक होती है धनायनिक आयनिक त्रिज्या होती है, एक क्या होती है ऋणायनिक आयनिक त्रिज्या होती है। इनके बारे में भी बात करने वाले। अब देखिए विथ एग्जाम्पल इसको समझेंगे। पहले हम बात करता हूं मैं धनायनिक आयनिक त्रिज्याओं की। धनायन होते क्या? देखिए जो प्रत्येक परमाणु है, ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी अच्छी बात की थी, अच्छी से बात की थी, और आगे आप जब सेमेस्टर सेकंड को भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल वाला, तो उसके अंदर भी हमने अच्छे से बात की है कि जब हम बात करते हैं परमाणु की, परमाणु हमेशा क्या करता है अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? स्थायित्व। स्थायित्व किस प्रकार से प्राप्त करेगा? वो होना चाहता है इक्वल किसके होना चाहता है? नोबल गैस के। किसके इक्वल होना चाहता है? नोबल गैस के विन्यास के बराबर होना चाहता है। यहाँ इस विन्यास के दौरान यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा या क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। और इन दोनों स्थितियों के अंदर वो क्रम से धनायनिक और ऋणायनिक त्रिज्याओं का निर्माण करते हैं। क्या चाहता है? परमाणु होना चाहता है स्थायी किसके? नोबल गैस की। नोबल गैस होगी। अब बात करें जैसे 2, 8, 8, आगे बात करेंगे जब 18, लगभग ये विन्यास प्राप्त वो करना चाहता है। अगर बात करता हूं धनायनिक की, तो धनायन का मतलब होता है कि परमाणु क्या बनाए? अपना धनायन बनाए। अर्थात क्या करे? वह परमाणु यहां पर आपको दिख जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम की बात करूं तो दो विन्यास ये प्राप्त कर सकता है, एक तो 2 या 8। हमेशा याद रखना उस स्थिति वो स्थिति ज्यादा संभव होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हमको कम पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसकी 2 नंबर की जो स्थिति अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो होता कितने नंबर पर? ये 3 नंबर पर होता है। अगर ये 2 नंबर की स्थिति प्राप्त करना चाहता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना होगा। क्या करना होगा? त्याग देना होगा। लिथियम प्लस बना लेगा। और एक स्थिति हो रही है 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, क्योंकि जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अधिक है। ग्रहण करने से अधिक आसान क्या है? इसके को इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो ये क्या बनाता है? धनायन का निर्माण कर लेता है। अब देखा इसने इलेक्ट्रॉन को एक दिया है तो आकार में क्या है? ये इसकी कमी आई है। तो हमेशा जो धनायन होगा मूल परमाणु से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। ओके। अगर मैं आपको तो अगला नाइट्रोजन दे देता हूं मैं आपको, और एक और है इसके अंदर अगर मैं देना चाहूं आपको दे देता हूं सोडियम। तो इन दोनों के लिए बताइए क्या ये दोनों पॉजिटिव धनायन बनाते हैं या दोनों नेगेटिव या ऋणायन बनाते हैं? ठीक है। अब अगला हम जो बात करेंगे वो करेंगे आयनिक त्रिज्याओं की। तो सिमिलर है, जो क्या करे? ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहते हैं? वो ग्रहण करना चाहते हैं। तो वो क्या जाते हैं? आयनिक त्रिज्याओं के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, किसकी बात करता हूं मैं? क्लोरीन। क्लोरीन कितने पर आता है? 17 पर। अगर विन्यास की बात करूं 2, 8, 18, अगर इस 18 विन्यास की बात करूं या 10 की, 10 के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको अधिक बताती है। और जहां बात करें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तो स्थिति कम है।
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान कार्य है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा और ऋणायनिक बना लेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस कारण से क्या होगा, ये जो मूल परमाणु है ना, उससे इसका क्या होगा, आकार अधिक होने वाला है। ठीक है, अगले मैं दे रहा हूं आपको पोटेशियम, कैल्शियम का भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, आप इन चारों के लिए मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कि इनमें से क्या चारों ही पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, चारों नेगेटिव है, या दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्याओं से रिलेट आपके मन में कोई सिंगल डाउट्स नहीं रहा होगा, सारे डाउट्स मन से क्लियर हो गए होंगे। ये पेपर एमसीक्यू टाइम में आता है, तो हमने कोशिश की कि प्रत्येक वो छोटे छोटे बिंदु कवर करने का प्रयास किया कि आपके अगर सिंगल लाइन का क्वेश्चन बने तो गलत नहीं हो। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।